तो इस्लाम इसको डिनाई नहीं करता। आप किसी भी बड़े स्कॉलर से बात करिए, वो कहता ये बात सही है कि हजरत ईसा मसीह आएंगे आखिर में कयामत से पहले, और प्रत्येक मनुष्य के सामने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई तो हो ही, उसके आगे खड़े होंगे। लेकिन खास बात यह है कि तब तक वो खुद इस्लाम कबूल चुके होंगे, इसलिए वो आखिरी नमाज पढ़ाएंगे, कयामत की नमाज। अब हमारे यहाँ पे एक गायब इमाम हैं जो ईसा मसीह साहब को कन्वर्ट कर रहे हैं इस्लाम में। बाइबल में कहा गया है कि जब एपोकैलिप्सी आएगी तो उससे पहले जीसस क्राइस्ट फिजिकली मैनिफेस्ट होंगे। मसीह सबके सामने होगा जो तौबा कराएगा। कयामत आने में बड़ी परेशानियां हैं क्योंकि इनके यहाँ 3 धाराएं हैं। फिर क्या ये आपस में युद्ध होगा। श्री कृष्ण है, हमारे यहाँ श्री कृष्ण को भी असुर कहा गया। क्यों? क्योंकि उनका जो ननिहाल पक्ष है वो तो असुर ही है। कंस उनका सगा मामा ही असुर है, और श्री कृष्ण को मारने बचपन से असुर ही तो जा रहे हैं। वो सब मामा के ही तो भेजे हुए हैं। कि हमारे यहाँ जब युग बदलता है तो आंशिक प्रलय आती, पूर्ण प्रलय नहीं होती। समुद्र ने द्वारिका तो ली लेकिन पूरा धरती नहीं समाप्त की। जीवन तो रहा। इनके यहाँ कल्पना है असुर गुरु शुक्राचार्य की कि पूर्ण सृष्टि, जिसे ये एपोकैलिप्सी कहते हैं, कुछ भी नहीं बचेगा। एपोकैलिप्सी शब्द है। और एपोकैलिप्सी आने से पहले अर्मागेड्डोन होगा, अर्थात शैतान से लड़ाई होगी। शैतान और कोई नहीं, पंचदेव हैं सनातन धर्म के। जब ये हार जाएंगे उसके बाद मैं खुदा हूं, मैं निर्णय करूंगा कौन स्वर्ग जाएगा। तो अगर हार्वेस्टेड सोल है तो उसकी रीबर्थ तो नहीं है। और अर्मागेड्डोन की बड़ी खासियत है कि मृत संजीवनी इनके पास है, तो जो कब्रें हैं बनी हुई, लोग उसी से उठेंगे। विचित्र है लेकिन है, विश्वास है। और ये सेनाएं तैयार होंगी जैसे कि पुराणों में भगवत गीता में, या फिर जो दुर्गा सप्तशती है उसमें। हाँ। कि इतने लाख वो दैत्य लेके आ रहे हैं। देखिए, मार्कंडेय पुराण में तो उल्लेख ही है कि किस प्रकार वो दैत्यों की एक खासियत है कि ये ईश्वर से या पंचदेवों से युद्ध के लिए सेनाएं जमा करते हैं। और ये जमा सेनाएं और कुछ नहीं है, हार्वेस्टेड सोल्स हैं। सीधे आप गरुड़ पुराण पढ़िए, आप वामन पुराण पढ़िए, आप शिव पुराण पढ़िए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये महादैत्य आत्माएं जमा कर करके लाए। दुर्गा सप्तशती के 4th अध्याय में तो ये है ही है, जिसमें चामर, परिवारित, इन सब के दैत्यों के उल्लेख हैं। लाखों में, करोड़ों में सेनाएं लेके आ रहे हैं। ये हार्वेस्टेड सोल्स ला रहे हैं जिनको रिजरेक्ट किया है शुक्राचार्य जी ने, और फिर युद्ध हो रहा है। तो ये क़यामत के दिन कब्रों से जो उठने वाले हैं, ये वही मृत संजीवनी का ही विद्या। ये मृत संजीवनी का है। जैसे मैं यूरोप में था एक बार, ऐसे ही मेरी बात हो रही थी। एक साहब बड़े डिवोट क्रिश्चियन थे, तो बोले, कहने लगे, देखिए साइंटिफिकली तो हम नहीं मान सकते कि जीसस क्राइस्ट रिजरेक्ट किए होंगे, लेकिन बिलीफ में हम मानते हैं। हमने कहा, बोले आपका क्या इसमें कहना है? मैंने कहा, मेरा तो बड़ा सिंपल कहना है, आपकी बिलीफ को मैं एंडोर्स करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ। बोले ये आप कैसे कह सकते हैं? हमने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जब विवेचना की जाती है ब्राह्मिक फेथ्स की, तो यही कहा जाता है कि असुर गुरु शुक्राचार्य ही खुदा, वही परमात्मा है, आपके जिहोवा या आपके इलाहिम। तो हमें कोई संदेह नहीं है, हम तो हिंदू होकर मानते हैं कि ईसा मसीह रिजरेक्ट हुए, हमें कोई संदेह नहीं। तो बोले बड़ा आप शार्पली डिफाइन कर रहे हैं। हमने कहा यही है ही है भाई। पूरी दुनिया में 8.5 अरब पॉपुलेशन में 80 करोड़ ही तो सनातन है। उसमें जो जानकार या प्रैक्टिसिंग सनातन है उसकी संख्या तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी माइनॉरिटी होगी, मुश्किल से कुछ लाख होंगे जिनके पास इस तरह की बातें जो करते हैं, जैसी हम आप कर रहे हैं, इस तरह की बात करने वाले होते ही नहीं।
तो अगर कोई बात भी करना चाहता है तो उससे सीधा एक ही सवाल पूछ देते हैं कि अभी ऐसे आपको रोजी रोटी मिलने वाली है, कैसे अरे चलेगा? देखिए, ये तो घुमा अगर दिया जाता है ना अगर उसको, आप ये प्रश्न आगे करेंगे बढ़ तो इससे आलू के दाम कम हो जाएंगे कि हाँ, टमाटर के दाम कम हो जाएंगे कि पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, एक जो कहाँ है, ये बात होगी। दीवार खड़ी कर दी जाती है उसके सामने। आपके सामने तो दीवार खड़ी हमेशा रहेगी, लेकिन यही तो हमें समझना है कि अगर दो फेथ्स के बीच में क्या कारण है कि कोई एक फेथ हमारे मंदिर तोड़े। 30,000 की संख्या रखी हुई है और ईश्वर अल्लाह तेरे नाम हम मान भी रहे हैं, तो क्या कारण है? कोई तो कारण होगा, कुछ तो लिखा होगा। इसलिए अगर आप वेबसाइट्स में जाइए, अमेरिकन चर्चेस की वेबसाइट्स हैं या आपकी हदीस है जी, जो सीधे सीधे गज़बाए हिंद की बात करती है, वो कहते हैं अगर हिंदुज़म ख़त्म हो गया, भारत ख़त्म हो गया, तो 8.5 अरब पॉपुलेशन में 80 करोड़ हम लोग और 3-4 लाख 5 लाख लोग ये सत्य जानने वाले, अगर ये समापन हो गए तो अब्राहमिक फेथ्स तो दुनिया स्वीप कर देंगे, शुक्राचार्य जी का राज्य हो जाएगा। कोई कयामत का दिन आ जाएगा जिस मिशन पे वो लगे। नहीं, ऐसे कयामत नहीं आएगी। कयामत आने में बड़ी परेशानियां हैं, क्योंकि इनके यहाँ 3 धाराएं हैं। फिर क्या ये आपस में युद्ध होगा, यहाँ तक विश्वास है इनका। एक इस्लामिक सेमिनरी के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, हमारे मित्रों में हैं, उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे साहब हमारे यहाँ पे एक गायब इमाम हैं जो ईसा मसीह साहब को कन्वर्ट कर रहे हैं इस्लाम में, उनका काम ही यही है, वो उनके पीछे लगे हुए हैं। हजरत, ये कॉस्मिक बात हो रही है। अब इसमें हम लोग संसार की बात तो नहीं करेंगे, ना हजरत ईसा मसीह हैं और ना गायब इमाम, तो गायब ही हैं, वो तो पता ही नहीं कहाँ हैं। तो कह रहे हैं उनका काम ही यही है कि वो हजरत ईसा मसीह को कन्वर्ट कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि बाइबल में कहा गया है कि जब एपोकैलिप्सी आएगी तो उससे पहले जीसस क्राइस्ट फिजिकली मैनिफेस्ट होंगे, और एक शरीर में नहीं करोड़ों अरबों शरीर में मैनिफेस्ट होंगे, और सबके सामने होंगे। मसीह सबके सामने होगा जो तौबा कराएगा, और उसके बाद ही कयामत आएगी। तो इस्लाम इसको डिनाई नहीं करता। आप किसी भी बड़े स्कॉलर से बात करिए, वो कहता ये बात सही है कि हजरत ईसा मसीह आएंगे आखिर में कयामत से पहले, और प्रत्येक मनुष्य के सामने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई तो हो ही, उसके आगे खड़े होंगे। लेकिन ख़ास बात यह है कि तब तक वो खुद इस्लाम कबूल चुके होंगे, इसलिए वो आखिरी नमाज पढ़ाएंगे, कयामत की नमाज। तो हज़रत ईसा मसीह कयामत की नमाज पढ़ा जब चुकेंगे, उसके बाद कयामत आएगी। तो हिंदुज़म के ख़त्म होने से कयामत नहीं आ जाएगी, उसमें आपस में तीनों में तय होगा कि जब एब्सोल्युटली इस्लाम काबिज हो जाएगा, कि जब जूडाइज्म भी ख़त्म हो जाएगा, क्रिश्चियनिटी भी ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ इस्लाम रहेगा। इसमें एक सवाल है सर आएगी कि जब सनातन जब भी ना रहने की स्थिति पे पहुंचता है, तभी तो ईश्वर का अवतार होता है, जो अभी कलयुग में है कि कल की अवतार होगा। अभी 19 तारीख को कल, मतलब कल की धाम का उद्घाटन भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और जिसके कारण जो कांग्रेस के लीडर हैं उनको कांग्रेस से निष्कासित भी कर दिया गया। तो ये सवाल उत्पन्न हो जाता है कि जैसे आपने बताया कि जब हिंदुज़म खत्म हो जाएगा, यानी सनातन खत्म हो जाएगा। सर खत्म ही हो जाएगा, सनातन का मतलब ही है धर्म। देखिए धर्म बड़ा सरल शब्द है। ये जो कॉस्मॉस है हमारा, इसमें एक बैलेंस है, एक इक्विलिब्रियम है। ये जो इक्विलिब्रियम और बैलेंस है, यही धर्म है जी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई ग्रह अपना ऑर्बिट छोड़ दे। अगर एक बार उसने ऑर्बिट छोड़ा तो मालूम पड़ा कि सारे ग्रह टकरा गए, सृष्टि समाप्त हो गई। तो ये जो हार्मनी है, ये धर्म है, ये इटर्नल है, जब से सृष्टि बनी है तब से। इसमें जो डिसरप्शन करता है वो पर्सनल थॉट हो जाता है कि हम जानते हैं कि हार्मनी में तो सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन फिर हमने एक अकीदा बना दिया
अकीदा ये है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ये बिलीफ हो गई। फिर हमने अकीदा बना दिया कि धरती फ्लैट है, टेबल नुमा है। सब जानते हैं गोल है, लेकिन नहीं। आज के समाज में तो विज्ञान आ गया है कि अकीदा उसमें असली में है क्या? अकीदा और कुछ नहीं है, अंधविश्वास है। जब आप अकीदे पे जम जाएंगे, अंधविश्वास पे जम जाएंगे, जिसमें ना लॉजिक है ना रीजन है, लेकिन विश्वास है, तब मजहब शुरू होगा। और अगर लॉजिक है और साइंस है तो धर्म होगा। सर ये तो बिल्कुल आज के समाज में देखा जाए तो उल्टा हो गया है। जो धर्म को मानने वाला है उसको अंधविश्वासी बोला जा रहा है, और जो मजहब को मानने वाला है उसको सही। देखिए भाई, सेकुलरिज्म नहीं, SICKLURISM, जो सेकुलरिज्म आ चुका है ना हमारे समाज में, उससे हमको बच के रहना है। मैं मद्रास में था, मुझे देख करके हंसी आई। एक टेम्पो वाला घूम रहा था, मैंने कहा ये क्या लिखा हुआ है भाई? इत्तेफाक से वो हैदराबाद से आया था, मुस्लिम था। उसने कहा साहब मैंने तमिल में लिख रखा है सनातन धर्म को ख़त्म करना। ये टेम्पो वाले लिख रहे हैं? हाँ। हमने कहा क्यों? बोले साहब हमारा लीडर बोल रहा है, हमारा लीडर बोल रहा है तो हम ये कहेंगे। तो जब इस तरह की चीज़ें सेकुलरिज्म के नाम पे चल रही हैं तो आप क्या कर सकते हैं भाई? वो एक स्वतंत्र देश का नागरिक है, उसको एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, वो कर रहा है, घूम रहा है अपना टेम्पो में लिख कर। मैं यूरोप गया, मैंने देखा, मतलब मैं ग्रीस गया हूँ, मैं इजिप्ट गया हूँ, मैंने देखा कि जितने पुराने देवी देवता हैं उनके, वो आज की तारीख में शोकेस में बंद। आप जाइए, टूरिज़्म इंडस्ट्री है, घूमिए, देखिए, वो आपको बताएंगे इजिप्ट में ये अमून रा हैं, ये नेफरटीटी हैं, ये अखनाटून हैं, ये सब दिखाएंगे आपको। ये सब वहाँ के पुराने देवता? हाँ, ये सब पुराने देवता हैं। हमने पूछा कि भैया कोई आजकल पूछता है इन्हें? कहने नहीं साहब कोई नहीं पूछता है। मैं कहा कोई एक फूल चढ़ाता है इन पे, कभी यहाँ आके हाथ जोड़ता है? कहने नहीं साहब। तो हम लोगों ने सफेद बदल दिया। हम लोग, आपने बताया कि इतने देशों में आपको भ्रमण करने का अवसर मिला, तो जो वहाँ षड्यंत्र चला जिसके तहत वहाँ के देवता जिस पे हैं कि वो सिर्फ 100 पीस में रखे हुए हैं, वही षड्यंत्र क्या भारतवर्ष में भी चल रहा है? हाँ, अभी तो हमारे शंकर जी शीशे के पीछे नहीं है कि म्यूजियम में रखे हों। आज भी वहाँ पानी जल चढ़ रहा है, आज भी वैसे ही सावन में कमड़िए चल रहे हैं, वैसे ही कुंभ में मेला हो रहा है। लेकिन अगर ब्राह्मिक फेथ्स जहाँ जहाँ पहुँचे जी, वहाँ तो सारा देवत्व और उनका जो प्राइमरी कल्चर है वो तो ख़त्म हो गया ना। जहाँ जैसे पाकिस्तान की अगर बात कर लें आज के हाँ, तो 1% हिंदू रह गया है जो वहाँ पे काफी सारे शंकराचार्य थे, संख्या तो नहीं याद है शायद। नहीं, 16 हाँ, सन 47 में अच्छी बात कही आपने शंकराचार्य वाली। सन 47 में जब भारत का विभाजन हुआ जी, तो 12 शंकराचार्य थे पश्चिमी पाकिस्तान में और पूर्वी में 4। सन 47 की बात है ये। हाँ, तो आज 75 साल हुए हैं। ऐसा क्या हुआ कि एको शंकराचार्य नहीं बचे, एको मठ नहीं बचे पाकिस्तान में? हाँ, या बांग्लादेश में? हाँ, तो भाग आए सब, हिंदुस्तान भाग आए। ये फार्मूला तो वही सिद्ध हो गया ना सर। हाँ, कि जैसे आपने इजिप्ट और ग्रीस की बात की। हाँ, तो अब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में भी जो हमारे देवता हैं, हाँ, भारतवर्ष के देवता हैं, वो 100 पीस में हो गए। हाँ, 100 पीस हो जाएंगे। अगर अभी नहीं हुए हैं तो आने वाले 20-30 अंतिम चरण चल रहा होगा शायद। अंतिम चरण है, अंतिम चरण है। और वो भी सजे होंगे म्यूजियम में कि साहब ये एक दुर्गा देवी हुआ करती थी और ये एक शिवलिंग। जैसे आपने बताया कौन सा प्लाटून और वो उनको बताया जाता है। हाँ हाँ, इजिप्ट में ही खाली नहीं, आप ग्रीस में जाइए, अपोलो हैं, क्यूपिड हैं, ये सब उनके गॉड्स हैं। हाँ, ओलंपिया जो उनकी देवी है जिसके नाम पे ओलंपिक खेला जाता है जी, ओलंपिया। देखिए ये तो हमको जानकारी नहीं थी कि जो ओलंपिक है वो एक देव के नाम पे है। हाँ, वो भी ग्रीक गॉडेस है ओलंपिया। और उसकी मूर्ति मैंने देखी तो मैंने कहा इतना बड़ा ओलंपिक इसके नाम पे होता है पूरी दुनिया में, क्या ओलंपिया को कोई श्रद्धा उसमें दी जाते हैं श्रद्धा सुमन? तो कहने लगे नहीं साहब, बस यही मूर्ति है, इसकी तो मूर्ति भी कहीं ओलंपिक में नहीं बनती, बस नाम दे दिया इसका। ब्राह्मिक फेथ्स में इट्स नॉट अलाउड। तो शुक्राचार्य जी ने जो 10 कमांडमेंट्स दे करके अपने उपदेशों में डाल दिया कि मूर्ति नहीं बनेगी, मेरे सामने कोई देवता नहीं रखा जाएगा, इसने समस्या उत्पन्न कर दी। क्योंकि अगर पंचदेव होंगे
सम्मुख, तो ये सोल हार्वेस्ट नहीं करने देंगे, ये या तो स्वर्ग देंगे या नरक देंगे या बीच मोक्ष में नहीं दे देंगे, रखेंगे। या मोक्ष दे देंगे या पुनर्जन्म दे देंगे। शुक्राचार्य जी इन 4 चीजों से परेशान होते हैं, तो उन्होंने शर्त लगा दी कि मेरे सामने कोई देवी देवता नहीं रखा जाएगा, तुम किसी और की पूजा नहीं करोगे मेरे अलावा। और तय कर दिया अकीदा कि धरती फ्लैट है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। जब इस 2 बातों पे विश्वास करोगे तब मेरे पास आना। तो आपका लॉजिक, आपका साइंस सब वहीं खत्म हो गया। फिर आइए हमारे अब आप अकीदे में जाइए और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी शुक्राचार्य जी को हार्वेस्ट कराइए, उनकी ग्रोथ में मदद कीजिए, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो सर, बीते जो 75 वर्ष हैं उसमें भी इतिहास से अभी भी भारत सीखने को तैयार नहीं है। ये जो गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे चल रहा बेटा है, देखो, ये और कई चीजें चल रही हैं समाज में। ये सोशलॉजिकल नेसेसिटी है, समाज की आवश्यकता है। गंगा जमुनी तहजीब ये समाज है। अध्यात्म का ज्ञान, अध्यात्म के अनुभव, पुराणों की शिक्षा ये अलग है। हमें ये मान के चलना है कि शक्तियों का संघर्ष हमेशा से बना रहा है। वो तो हमारे जो हैं पुस्तकें हैं, जो धार्मिक पुस्तकें, उसमें तो उल्लेख है इन बातों का। है, लेकिन वही बात है कि हमारे असुर समाज में भी तो राजा बलि हैं जी। इतने बड़े कि धर्म के वाहक हैं वो, कि धर्मराज युधिष्ठिर से पहले बलि भगवान का नाम लिया जाता है जी। कि भगवान विष्णु स्वयं उनके द्वारपाल। तो धर्म ही तो है, पराकाष्ठा है, जन्म उनका असुरों में है। यही श्री कृष्ण है। हमारे यहाँ श्री कृष्ण को भी असुर कहा गया है। क्यों? क्योंकि उनका जो ननिहाल पक्ष है वो तो असुर ही है। कंस उनका सगा मामा ही असुर है, और श्री कृष्ण को मारने बचपन से असुर ही तो जा रहे हैं, वो सब मामा के ही तो भेजे हुए हैं। ये तो बात सही है आपकी। हाँ, तो शुक्राचार्य जी को समझना थोड़ा सा हिंदुओं के लिए कठिन हो जाता है। लेकिन अगर एक छोटी सी कथा बात करके ख़त्म करता हूँ। आप सब जानते हैं कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी का विवाह हुआ जी। वसुदेव जी से, कंस बहुत प्रसन्न था कि उसकी बहन अच्छे कुल, अच्छे परिवार में ब्याही है, और वो स्वयं रथ हाँक करके विदा कर रहा था। जिस समय वो विदा करने जा रहा है, ठीक उसी समय एक भविष्यवाणी होती है कि कंस, तुम बहुत प्रसन्न न हो, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा मारक होगा। इस भविष्यवाणी को सुन के कंस का बुद्धि फिर जाती है, उसका हृदय बदल जाता है, और वो विरोधी हो जाता है अपने बहन और बहनोई का जी। और दोनों को जेल में बंद कर देता है। ये कथा बड़ी नॉर्मल है, लगभग सबको पता कथावाचक है। सुनाते घूमते हैं। लेकिन कभी किसी ने विवेचना नहीं की कि ये कौन एजेंसी है जो पहले सचेत कर रही है, सचेत कर रही है। ये है कौन एजेंसी? क्या ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं जो वो चाहते हैं कि कंस के पापों का घड़ा भर जाए और जल्दी से और इसको मारा जाए? जी। या कोई और ऊर्जा है आध्यात्मिक? ऐसे में उत्तर एक ही मिलेगा कि कंस की रक्षा करने के लिए ये बात बोली जा रही है। अर्थात ये दुनिया जो है जी। इसमें फ्रीडम है कि आप क्या काम करेंगे, और कंस को ये फ्रीडम है कि वो अपने सगे बहनोई और बहन को मार दे, या उनके बच्चों को मार दे, या अपने को बचाने के उपक्रम में उन्हें जेल डाल दे, क्योंकि भविष्यवाणी उसको मिल गई है। और भविष्यवाणी करने वाली आध्यात्मिक शक्ति है जो भविष्य देख रही है। शुक्राचार्य जी भविष्य देखते हैं। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी है कि वो जानते हैं कि 8वां अवतार होगा जो मारेगा। तो कंस का इष्ट कौन हुआ? विष्णु नहीं हुए, न शिव हुए, न पंचदेव हुए। कंस का इष्ट है असुर गुरु शुक्राचार्य। पकड़ी बात? जी। नहीं तो इस कोड को रिवील करने की जरूरत क्या थी कि 8वां बच्चा मारेगा? सीधा भी तो बोल सकते थे।
ये कोड को जरूरत ही नहीं थी कि डिकोड किया जाए कि 8वां बच्चा। अब आप देखिए इस भविष्यवाणी का दुष्परिणाम। वो ठीक है कि वसुदेव देव की दोनों जेल पहुंच गए, जितने बच्चे हुए उनकी हत्या हुई, कंस पहुंच के उनकी हत्या करता है। और जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया और श्री कृष्ण निकल गए जी और पहुंच गए गोकुल और वहां नंद बाबा के घर, और जब कंस वहां पहुंचा तो उसे वो बिटिया जो हुई थी उनके यहाँ वो उठा के ले आए थे नंद बाबा। तो जैसे ही उसको पटकना वो चाहता है वैसे ही वो आसमान में चली जाती है और कहती है कि वो शक्ति है, वो कहती है कंस तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, हाँ अब तू अपनी रक्षा कर। वो माता विंध्यवासिनी है, यशोदा गर्भ संभूता, उनके लिए लिखा हुआ है कि वहीं से उत्पन्न है भगवती विंध्यवासिनी, विंध्याचल में श्री कृष्ण की बड़ी बहन। अब जब ये कंस को पता चलता है तो कंस पिछले 24 से 48 घंटे में जितने बच्चे पैदा हुए हैं वृंदावन, मथुरा, गोकुल, सबकी हत्या करवा देता है। तो कितना रक्तपात हो रहा है सिर्फ एक भविष्यवाणी पे। क्योंकि एक राजा जो असुर है अपने को बचाना चाहता है और उसको उसके इष्ट, उसके खुदा शुक्राचार्य ने ये बता दिया है कि महाराज मारे जाओगे, 8वां मारेगा। बहुत प्रश्न हैं इसमें, बहुत जैसे बलि को भी तो वो सचेत कर रहे हैं, बहुत लेयर हैं। हाँ, राजा बलि को सचेत कर रहे हैं। जिस समय राजा बलि यज्ञ करने जा रहे हैं त्रैलोक्य जीत के, तो भगवान विष्णु इस बात को देखते हैं कि शुक्राचार्य ही यज्ञ करा रहे हैं और अथर्ववेद का यज्ञ होने जा रहा है। तो विष्णु स्वयं ही वामन का रूप धारण करते हैं। अब क्या जरूरत थी विष्णु जाकर के वहां वरदान मांगे बलि से कि हमें त्रैलोक्य दे दो? ये जरूरी इसलिए था क्योंकि शुक्राचार्य जी ने पहले ही अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि हम राजा बलि से गुरु दक्षिणा में त्रैलोक्य मांग लेंगे। जैसे ही ये कहेंगे कि गुरुजी मैं तीनों लोकों का राजा हुआ, वैसे ही मैं कहूंगा कि गुरु दक्षिणा दो, वो कहेंगे लाइए दे रहा हूं, तो मैं कहूंगा त्रैलोक्य दो, तो त्रैलोक्य तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा मैं गुरु होके ही पा जाऊंगा। विष्णु उनका ये माइंड रीड कर देते हैं कि ये मैकेवेलियन है, इनकी बुद्धि में ये नकारात्मक चीज आ गई है। तो आप ये सोचिए कि जो शुक्राचार्य आत्माओं को हार्वेस्ट करके उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी हार्वेस्ट कर लेते हैं, उन शुक्राचार्य जी के लिए बलि से 3 लोक ले लेना कौन बड़ी भारी बात थी? गुरु तो ही हैं, हम तो स्थापित ही हैं तुम्हारे जीवन में। परिणाम क्या हुआ कि पहुंचे वामन, इतने बड़े हैं, बलि से कहते हैं कि तुम हमें 3 पग नहीं, पहले कुछ नहीं है राजा, मैं तुमसे एक कुछ जमीन मांगने आया हूं। तो बलि कहते हैं कि मैं यज्ञ कर लूं महाराज, उसके बाद दान आप ही को दूंगा। बोले मैं क्या, मैं तो 3 पग मांग रहा हूं। तो बोले आप इतने छोटे हो, 3 कदम क्या चलोगे? मुश्किल से 2 इंच चलोगे, 3 इंच चलोगे शुक्राचार्य इस चीज को भांपते हैं कि ये विष्णु हैं, लेकिन इससे पहले वो कहें, बलि कह देते हैं अच्छा ठीक है, यज्ञ से पहले ही मैं आपको दिए दे रहा हूं भूमि। अच्छा ऐसा करिए, तो ये कहते हैं अपने हाथ में जल ले लीजिए और संकल्प कर लीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं वामन रूप में जी। तो कहते हैं कि भैया, शुक्राचार्य कहते हैं इनको मत दो। तो बलि कहते हैं नहीं, अब मैंने कह दिया कि मैं इन्हें 3 पग जमीन दूंगा तो मैं इन्हें दे दूंगा। परिणाम ये होता है कि शुक्राचार्य जी उसी गड़ुए में घुस के बैठ जाते हैं कि जल ही न गिरे, संकल्प ही ना हो। तो भगवान वामन जब देखते हैं कि जल नाया जा रहा है, गिर नहीं रहा, तो एक कुशा उठाते हैं और उस गड़ुए की टोटी में डालते हैं। उसमें शुक्राचार्य जी का सूर्य नेत्र फूट जाता है, दाहिनी आँख। तो जो दाहिनी आँख फूटती है तो ये वहाँ बिलबिला के बाहर निकल आते हैं जल गिरने लगता है, संकल्प हो जाता है और वामन 2 अपना आकार बढ़ा के 2 पग में संपूर्ण सृष्टि को नाप देते हैं और तीसरा पैर कहते हैं मैं कहाँ रखूं? तो बलि कहते हैं यज्ञ वगैरह तो सब खत्म है भगवान,
अब तो सब राज्य ही मेरा आपने ले डाला, अब ये तीसरा चरण आप मेरे सिर पे रखिए और कोई जगह ही नहीं बची है। 2 में तो सब नाप लिया आपने। दो में सब नाप लिया आपने। तो शुक्राचार्य जी की जो आंख फूटी है उससे उन्हें भगवान विष्णु या वैष्णव तत्व से बड़ी चिढ़ है। कोई कारण तो होगा ना कि शुक्राचार्य इतने रिबेल कैसे हैं। एक तो वो खुद ही नकारात्मक ऊर्जा हैं, मैकवेलियन हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के साथ हैं, अब उसमें भी भगवान विष्णु ने उनकी एक आंख फोड़ रखी है, जिसको वो छिपाते हैं, कहते हैं कि दुनिया को मैं एक आंख से देखता हूँ। नज़र शब्द नहीं है कहीं भी, समान देखता हूँ ऐसा हाँ, नहीं है। मैं एक आंख से देखता हूँ। तो आंख चीज़ अलग है, नज़र अलग है। नज़र तो दोनों आंखों से भी होती है। तो शुक्राचार्य जी के ऊपर आज तक कहीं अध्ययन नहीं हुआ, किसी विश्वविद्यालय ने इनके ऊपर कोई पीएचडी नहीं की। मैं नहीं जानता, मेरा एंशिएंट हिस्ट्री विषय है, मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, इनके संदर्भ, इनके रेफरेंसेस मिलते रहते हैं। तो ये अवश्य आवश्यक हो चुका है कि अगर सनातन धर्म का अध्ययन करना है तो इसके विरोधियों का भी अध्ययन करना है कि कौन सा डॉक्ट्रिन है जो सनातन के विरोध में जाता है। जो पुराणों में उल्लिखित असुर हैं, क्या वर्तमान समय में जो सनातन का विरोध करते हैं, जैसे ईसाईयत या इस्लाम, क्या ये उसी श्रृंखला के से उत्पन्न हैं वर्तमान समय में? ये हमें सोचना। सर एक आखिरी क्वेश्चन लूँगा। जैसा ये सारा वृत्तांत आपने बताया, हिंदू अभी भी जो नहीं जोड़ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, क्या उसका एक मूल कारण ये भी नहीं है कि जो सरकारें रही हैं उन्होंने जो भारत का मूल ज्ञान है, जो ग्रंथ हैं, जो पुराण है, उपनिषद हैं, इनको शिक्षा से दूर कर दिया गया। मतलब इनको ऐसा कर दिया गया कि इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सब निरर्थक है। आपको मैकाले शिक्षा या कह लीजिए या अन्य तमाम पुस्तकें, तमाम ज्ञान दिया जा रहा है, पर इससे बिल्कुल काट दिया गया है जिससे वो इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रशांत जी, मैं इसका दोष मैकाले की शिक्षा को बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं इसका दोष अगर दूंगा तो हिंदू कथाकारों को और शंकराचार्य को। 16 शंकराचार्य पाकिस्तान से भारत आ गए, वहाँ हिंदुओं का क्या होगा कोई रुका नहीं। शंकराचार्य कभी घर से बाहर नहीं निकले, अपने मठों में ही बैठे रहे, अपनी पूजा कराते रहे, मंत्र जपते रहे, लोगों को मंत्र देते रहे, लेकिन ये मीमांसा सम्मुख नहीं रखी जिसकी आवश्यकता थी। हमारी ज़रूरत है कि हम, जैसे बाइबल में मीमांसा की गई जी, इस्लाम की मीमांसा, इस्माइलियों की मीमांसा है, कुरान में मीमांसा की गई, उसमें ईसाइयों की मीमांसा है। वो बात अलग है कि अब शब्द बोले गए दोनों तरफ से, लेकिन कम से कम प्रयास तो किया गया। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो प्रयास ही नहीं किया गया, हमारे यहाँ तो सिंथेसिस हो गई, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, फिर कोई बात ही नहीं है। हाँ, इस पे बात करिए तो फिर तो ये हो जाता कि महात्मा गांधी जी ने कह दिया, महात्मा गांधी जी ने कह दिया। महात्मा गांधी जी ने किस वर्टिकल नॉलेज से कहा या किस शैलो बैकग्राउंड से कहा, इसके ऊपर कोई एनालिसिस ही हो जाए कि गांधी जी स्वयं ही कितने गहरे थे। तो उस पे करने का मतलब है तो फिर एक लॉबी लग जाती, करिए आपने महात्मा गांधी जी पे। अरे वो लॉबी अलग है भैया, देखिए एकेडमिक वर्ल्ड में लॉबी नहीं चलती। एकेडमिशियन इस तरह के पॉइंट्स उठाएगा और इसके ऊपर बहस करेगा और इसके ऊपर समाज में इश्यूज उठेंगे। जिन लोगों का एकेडमिक इंटरेस्ट होगा वो पढ़ेंगे, आके बोलेंगे। अगर आज की तारीख में कोई कुछ न जाने, एको क्लास न पढ़ा हो, जिद कर ले कि मैं मस्जिदों में गीता पढ़ता घूमूंगा और मंदिरों में कुरान पढ़ता घूमूंगा और बाइबल पढ़ता घूमूंगा, और उसकी कोई क्वालिफिकेशन ना हो, कुछ न जाने, वो जिद्दी होकर नेता बन जाएगा गांधी जी की तरीके से, है। लेकिन अगर कोई पढ़ लिख के उस प्लेटफॉर्म से ये काम कर रहा है तो मुझे संदेह है कि गांधी जी इतना अध्ययन किए थे दोनों धर्मों का, इसमें मुझे पूरा संदेह है। आप सिंथेसाइज कहीं भी कर सकते हैं, एंटीथेसिस को समझना बड़ा जरूरी है। आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि कैसे भगवान श्री राम का मंदिर फरहानी और अब्बासी नाम के दो
सूफियों ने तोड़वाया बाबर को लालच देके। इस चीज को गांधी जी जस्टिफाई नहीं कर सकते थे और यही प्रश्न होना चाहिए था, ये मेरा मानना है। जब आप इन चीज़ों में जाएंगे तो स्वाभाविक है उस आइडियोलॉजी को स्टडी करेंगे जो इनको तोड़ने की बात करती है, मूर्तियों को तोड़ने की बात करती है, मंदिर को तोड़ने की बात। अभी भी तो ये कहा जा रहा है कि जब हमारी सत्ता आएगी, जब हम पावर में आएंगे तो हम फिर से तोड़ देंगे। हाँ, अब और देखिए अपने ये बच्चों को पॉलिटिकल बताएंगे। है, ये पॉलिटिकल है, इसका इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। उस समय तो दो सूफियों ने तोड़वाया था, फरहानी और अब्बासी। आज की तारीख में पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो फरहानी अब्बासी होके बैठी, हम पावर में आएंगे हम तोड़वाएंगे। हाँ, अब आप इसे पॉलिटिक्स कह के हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आइडियोलॉजी तो वहीं से बाई करी है। बिल्कुल, लक्ष्य तो वही है। हाँ है। तो जब आप कहते हैं साहब कि ये, अरे आप क्या कह रहे हैं, आप इस्लाम के लिए कह रहे हैं, आप ईसाइयों के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जो असुर हैं जितने भी, ये महिषासुर, अघासुर, बकासुर, ये सब, सर अंतिम लाइन लूंगा। ये सब लोग प्री इस्लामिक इस्लामिस्ट हैं, ये सब प्री क्रिश्चियन क्रिश्चियंस हैं। हमें यूं समझना पड़ेगा कि आइडियोलॉजी लाइन वही है, आप धर्म और मजहब कई बना लें। सर अंतिम लाइन लूंगा कि यहाँ पे जो मंदिर बन रहा है, जो कोर्ट के सम्मत से बना है, एक लंबा इतिहास संघर्ष करा, फिर से बना, उसके बाद बना है, तो यहाँ पर तोड़ने की बात हो रही कि हम पावर में आएंगे। अरे भाई ये तो अकीदा लेकिन है। जो अरब में अभी हुआ है, हाल ही में मोदी जी गए हैं, एक अबू धाबी में जो मंदिर बना, और जहाँ से इस्लाम चल के आया, जहाँ से वो विस्तार हुआ उसका विश्व में, वहाँ पे जो मूल है मुस्लिम, उन्होंने जगह दी, बकायदा वो शामिल हुए, वीडियो भी आया जिसमें वो भी यज्ञ में हवन डाल रहे हैं, कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। फिर वो वहाँ धीरे धीरे अब क्या वो सॉफ्ट हो रहे हैं और यहाँ पे कट्टरता। देखिए आप जब सेंथेसाइज करेंगे और जुड़ेंगे तो आप ये जानिए कि सनातन धर्म सारे मजहबों का भी मूल है, निकले तो सब शाखाएं यहीं से। एक और मान्यता की बात कर दूं, बात बड़ी हो गई लेकिन बोलता हूं। ब्रह्मा के 4 सिर हैं जी। कहते हैं कि एक सर जो था वो सनातन धर्म का विरोधी हो गया, वो वेद त्रयी की आलोचना करने लगा, वही ऋग यजुर और साम की। तो महादेव ने उसे मना किया कि ब्रह्मा ये मत करो। तो ब्रह्मा कहते हैं मेरे बस का नहीं है, मेरा चौथा सिर जो है इसके अंदर ये ऊर्जा भरी हुई है कि ये वेद त्रयी का विरोध कर रहा है, जबकि मेरे 3 सिर वेद त्रयी के साथ हैं, लेकिन मेरी कुबुद्धि उधर जा रही है। तो कहते हैं कि महादेव ने अपना त्रिशूल फेंका और ब्रह्मा का चौथा सिर काट दिया। कट के वो पुष्कर में गिरा जाके, जहाँ पे अकेला ब्रह्मा का मंदिर है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ब्रह्मा का मंदिर नहीं है, न इनकी कहीं पूजा होती है। लेकिन क्योंकि ये क्रिएटर का सर था जी, इसलिए ये मरा नहीं, ब्रह्मा जीवित थे, सर भी जीवित था अकेला। अब यही स्टोरी आगे बढ़ती है कि वो सिर यहीं से निकला, चला, ईरान तक पहुंच गया और वही हजरत अब्राहम। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं साहब वो तुक्का जोड़ा गया है, हम भी मानेंगे तुक्का है। लेकिन जब आप जाइए पुष्कर में और वहाँ पे आपको 50 यहूदी मिलेंगे जो वहाँ घूम रहे हैं। मैंने उनसे एक यहूदी से पूछ लिया, मैंने कहा भाई आप लोग यहाँ कैसे आते हैं? बोले सर फॉर अस ही इज़ द क्रिएटर। हिंदू धर्म में इनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो जेनेसिस इन्हीं से जाती है। वहाँ का ये हाल है कि वहाँ खोमचे वाले, दुकान वाले, रिक्शे वाले, ऑटो टेम्पो वाले सब लोग इजराइल की करेंसी आपसे ले लेंगे। इतना इजराइली आता है पुष्कर में। किस फेथ में आता है? अब ये तीर या तुक्का मैं तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैंने देखा वो बोला, सुना वो बोला। ये तो आपने बहुत सुना वो बोला, पढ़ा कहीं नहीं। आज शायद पहली बार आप इसे वीडियो पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल ये रिटन डॉक्यूमेंट में कोई डाल सकता है और उसके बाद रेफरेंस में आ सकता है। खुद देख लीजिए जाके वहाँ। तो हमारे साथ आपने इतना समय दिया और जो आपका ज्ञान था अद्भुत था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा प्रयास और डॉक्टर साहब का जो ज्ञान है आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आता है, आप भी सनातन
के धर्म में जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है, तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लगातार ऐसे डॉक्टर साहब के साथ मिलकर वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद।